आज का हमारा टॉपिक है वर्ड विचार। हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ड विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड विचार यानी कि वर्डों पे विचार करना। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है ये टॉपिक वर्ड विचार, या यूँ कहिए कि हिंदी व्याकरण के रीढ़ की हड्डी माना जाता है इस टॉपिक को। यानी वर्ड विचार टॉपिक को रीढ़ का हड्डी माना जाता है कि यह हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए देखते हैं वर्ड किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि यानी कि जो हम मुख से उच्चारित करते हैं, जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है, तो उसे ही हम कहते हैं ध्वनि। जैसे मान लीजिए हम कह दिए अ, क, च या कुछ भी, जो भी हम बोल रहे हैं, जो हमारे कान सुन रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं, जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, उसे ही हम कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। यानी जो साउंड हम और आप बोल रहे हैं या किसी भी पशु पक्षी जानवर का जो साउंड है वो ध्वनि है। और उस ध्वनि को जब हमने कोई आकृति दे दी, उसे एक पहचान दे दी, तो उसे ही कहा गया वर्ड। यानी कि ध्वनि को जब हमने लिखित रूप में एक आकृति दे दी, तो उसे हमने कहा वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये क है, तो क ध्वनि को हमने लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया, इसको एक आकृति दे दी कि इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये क बनेगा, इस तरह से लिखेंगे तो ये ग है, ऐसे लिखेंगे तो ये अ है। तो हमने इसको एक आकृति दे दी, एक रूप दे दी, तो इसे हमने कहा वर्ड। यानी ध्वनि वो है जो हम सुनते हैं, जो हमारे मुंह से उच्चारण होता है, तो वो है ध्वनि। उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है, वो मौखिक रूप में होता है ध्वनि। और जब हम उसको लिख देंगे, इस तरह से एक आकृति दे देंगे, पहचान दे देंगे, तो वो हो जाएगा वर्ड। अब आप देख लीजिए परिभाषा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर भाषा की जहाँ से शुरुआत होगी, तो वो ध्वनि से ही होगी। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। तो जो ध्वनि हमारे मुख से निकली, उसको हमारे पूर्वजों ने या आदि मानव ने उसको एक प्रतीक के रूप में लिख दिया, एक चिन्ह के रूप में लिख दिया, तो उसको हमने कहा वर्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर पशु पक्षी कोई ध्वनि निकालते हैं, कोई जानवर है जो कुछ न कुछ तो बोलता ही है, लेकिन उसकी ध्वनि को हम सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको हम पहचान नहीं सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको किसी ने लिखित रूप में आकृति नहीं दिया, तो उसको हम नहीं जान पाते हैं कि वो क्या है। लेकिन मनुष्यों के मुख से जो ध्वनि निकली, जो हमारे मुख से ध्वनि निकली, तो उसको हमारे पूर्वजों ने एक आकृति दे दी, उसको लिखित रूप में लिख दिया, उसको एक पहचान दे दी, तो उसे हमने कहा वर्ड। इतना समझ में आ गया कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसका कोई लिखित रूप नहीं है, केवल और केवल हम उसे सुन सकते हैं। और जब हमने उस आवाज़ को जब हमने लिखा, उसको एक आकृति दे दी, तो उसको ही हमने कहा वर्ड। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है। वर्ड क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। कान का विषय है यानी हम कान के द्वारा उसको सुनते हैं और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी का यह कथन है। इन्होंने वर्ड का डिफिनीशन दिया है, वर्ड की परिभाषा दी है कि वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वर्ड और ध्वनि में क्या अंतर है। ध्वनि जो हम अपने मुंह से निकालते हैं या किसी और के मुंह से जो साउंड निकलता है, उसे हम कहते हैं ध्वनि। और
वर्ण हम उसे कहेंगे जिस ध्वनि को हमने एक आकार दे दी, एक पहचान दे दी, उसे हमने लिख दिया, तो उसे हम कहेंगे वर्ण। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों के वर्णों को मिला करके वर्णमाला बनाया गया और उन्हें व्यवस्थित रूप से एक एक नाम दे करके अलग अलग जगह पे रखा गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अनुस्वार अंग को कहा गया है अनुस्वार तो ये है 1। और यानी को कहा गया है विसर्ग, तो की संख्या है 1। तो 13 स्वर, कुल मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। अगर केवल स्वर की संख्या पूछे तो 11, कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13। अनुस्वार कौन सा है? तो अंग है। विसर्ग कौन सा है? तो आ है। यानी कुल मिलाकर के स्वर को अलग अलग नाम दिया गया है। 11 स्वर हो गए, 1 अनुस्वार हो गया और 1 विसर्ग हो गया, कुल मिला के हो गए 13। अब चलिए देखते हैं व्यंजन को। तो व्यंजन को भी अलग अलग नाम दिया गया है। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ड आते हैं। 25 वर्ड जो हैं उन्हें कहा गया स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, यानी क वर्ग के 5 वर्ड। च, छ, ज, झ, य, च वर्ग के 5 वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट वर्ग के 5 वर्ड। त, थ, द, ध, न, त वर्ग के 5 वर्ड। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग के 5 वर्ड। तो टोटल क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 25 वर्ड को कहा गया है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये 25 वर्ड जो है इनको कहा गया है स्पर्श व्यंजन। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड हैं? य, र, ल, व। 4 वर्ड है जो कि अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। स, स, ह, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, इनको रखा गया है किसमें? ऊष्म व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी 4 वर्ड है। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन। ड़, ढ़, ये दो ये हो गए द्विगुण व्यंजन। कुल मिला के हो गए 39 ये हो गए और 13 ये, तो 39 और 13 मिल करके हो गए 52। तो वर्णमाला की संख्या कितनी है? तो 52 संख्या। ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि वर्णमाला की कितनी संख्या है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है या स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। या फिर अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं ये भी प्रश्न में आते हैं। तो इस तरह से इस वर्णमाला से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको हमने व्यवस्थित रूप से लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप याद करिए। अलग अलग स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी 4 है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ड़, र। ठीक है, और स्वरों की संख्या अगर केवल स्वर पूछे तो 11,
और कुल स्वर की संख्या पूछे तो 13, और केवल स्वर की संख्या पूछे तो हम लिखेंगे 11। अनुस्वार 1 और विसर्ग 1, ये सब मिलके होते हैं 13 स्वर।